बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये एक और ख़बर जो है वो रावलपिंडी में कायम एक 2 नंबर हाउसिंग सोसाइटी की है, अब्दुल्ला सिटी में जो लोगों के साथ हाल हुआ है, एक तो वो लोग जिन्होंने इसकी फाइलें खरीदी वो लुट गए। अरसा दराज से उनको ना प्लाट मिल रहा है और ना उनके अब जो फाइलें उनको दी गई ना वो सेल हो रही हैं। लेकिन मकामी जिम्मेदारों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो ताज़ा तरीन वारदात आपके सामने है कि लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए, उनकी ज़मीनों पे ये बुलडोज़र चला रहे थे। ये वहाँ पे पहुँचे लोग जिनकी अपनी ज़मीनें हैं, तो उन्होंने रोकने की कोशिश की है। तो जाहिर है इनके पास लोग जो हैं, तमाम ये फ्रॉडी ग्रुप ने अपने साथ लोग रखे होते हैं और किराए पे रखे होते हैं, जिनमें ज़्यादातर अफगानी हैं और कितनी दफ़ा ऑपरेशन भी हो चुका है। और अब तो ऐसा लगता है कि हमारी जो पुलिस है इन फ्रॉडियों के सामने बिल्कुल ही बेबस है। वहाँ पे अब्दुल्ला सिटी रावलपिंडी में क्या हुआ, पहले तो उन लोगों का मौक़िफ़ भी सुन लें कि असल वाक़यात क्यों हुए और फिर फायरिंग हुई। उनमें से एक बंदा जो है वो उसकी तशवीशनाक हालत है और एक अल्लाह को प्यारा हो गया। लेकिन क्या गरीब मरता ही रहेगा? सैलाब आएगा तो गरीब की फसल उजड़ जाएगी, गरीब का घर तबाह हो जाएगा, गरीब के खानदान जो है गरीबों के वो पानी में बह जाएंगे। और फ्रॉड होगा तो गरीबों के साथ होगा, गोली चलेगी तो गरीब के सीने में लगेगी। अब अब्दुल्ला सिटी की जो जमीन है, जो उसके असल मालिकान है, जरा उनका मौक़िफ़ सुने कि वो क्या कहते हैं। हमारी जमीनों पे कब्जा किया हुआ जो हमारी जदी जमीन है, हमने तो बेची नहीं है, ना कोई बयाना लिया है। जुल्म की इंतहा है, देखे ना, ये जिधर इनका दिल करता है ये कभी रोड बना लेते हैं, कभी ये लाइटें लगा देते हैं। जो आदमी इधर आए उसको मारते भी हैं, घसीटते भी हैं, धमकियां देते हैं। जी कितने कनाल जगह आपके यहाँ पे? 10 कनाल। और ये जो बाकी आपके साथ बंदे हैं इनकी? ये जो भाई मेरे साथ ऊपर काम कर रहे हैं इनकी तो तकरीबन ये 50-60 कनाल जगह है। ठीक, इन्होंने नहीं बेची। ये बीच में और भी आदमी है ना। आपने कोई स्टाम्प कोई एग्रीमेंट किया उनके साथ? कख भी नहीं जी, कुछ भी नहीं, एक टक्का भी नहीं लिया हमने, ना कोई स्टाम्प दिया है। बंदूक के जोर पे किया हुआ है जी, बंदूक के जोर पे किया हुआ है। वो बंदूक के जोर पे। हम तो गरीब लोग हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए लादिया से आए हैं इनसे इज़हार यकजहती करने के लिए, इमरान भट्टी साहब। ये तो नाज़रीन आपने सुना कि वो बंदा जो है मुतासरा फरीक जब वो कह रहा है कि मैंने किसी को ज़मीन बेची नहीं है, फिर मेरी ज़मीन पे क्यों बुलडोज़र चले, फिर मेरी ज़मीन को क्यों कब्जे में लिया जाए। और फिर वहाँ पे जो गोली चली, ऐसा लगता है कि जनाब चकोठी सेक्टर पे दुश्मन की जो है वो बंदूक की नालियाँ तड़तड़ाहट कर रही हैं और आम आवाम जो है वो मर रही है। लेकिन यहाँ पे तो चाहिए था, अब सीसीडी ने ब्लू वर्ल्ड सिटी के लोगों को पकड़ा था, फिर उनकी जमानत होगी। अब सीसीडी को यहाँ भी एक्शन लेना चाहिए और यहाँ पे इसलिए एक्शन लेना चाहिए कि इन्होंने तो दिन दिहाड़े बंदे ही मार दिए जिनकी ज़मीनें थी, जिनका हक था, जो जद्दी पुश्ती मालकान है। और फिर नाज़रीन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अब्दुल्ला सिटी का जो मालिक आसिम मुमताज़ है, उसका भाई उसके साथ होता है। अब इनकी घुट्टी में ये फ्रॉड है, ना कोई एनओसी, ना कोई एलओपी, ना किसी को कब्जा दिया, सिर्फ फाइलें फरोख्त हुई हैं। पैसे कहाँ शिफ्ट किए गए, हमारे इदारे जो हैं वो जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे कि ये आखिर इतने बड़ा फ्रॉड हुआ है। और ये वाहिद पाकिस्तान की हाउसिंग सोसाइटी है जिन्होंने सीना जोरी पे फेरी लगाकर दनदनाते हुए रावलपिंडी इस्लामाबाद में फ्रॉड किया। फेरी लगाकर मैं इसलिए कहता हूँ, दनदनाते हुए इसलिए कहता हूँ कि 30-40 गाड़ियाँ ने जो है वो किराए पे ली अब्दुल्ला सिटी का जो मालिक है, और फिर उनको रावलपिंडी इस्लामाबाद में दिन रात घुमाया जाता था। उससे एक तरह की मार्केटिंग की गई, लोगों को तासर दिया गया कि बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है। फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद में दफातर बनाए गए। पिछले दिनों कंपटीशन कमीशन ने इस पे किंगडम वैली के हवाले से फैसला भी सुनाया कि जो सोसाइटियां पिंडी में वो इस्लामाबाद में दफ्तर ही नहीं बना सकती। लेकिन हमारे यहाँ कानून पे अमल दरामद कैसे होता है? आरडीए का काम था, आरडीए जाके इनको चेक करती कि भाई आपको किसने ये लाइसेंस टू करप्शन दिया है। फिर एंटी करप्शन पंजाब मौजूद थी, वो जाके कहते हैं। अब ये फ्रॉडिये जो हैं इनका ये आम माकूल है कि फ्रॉड करके पैसे इकट्ठे करो, फिर उस फ्रॉड से पुलिस मुतलका थाने को अपनी जेब में डाल लो। अब इतनी दीदा दिलेरी से दिन के वक्त ये गोलियां जो चली हैं, क्योंकि इनके पास पैसा है। अगर पुलिस चाहती तो वहां पहले से ऑपरेशन हो चुका होता, वहां से पहले से जो गैर कानूनी लोग वहां पे मौजूद थे आतिशी असला के साथ वो पकड़े गए होते। लेकिन
चूंकि इदारे इनके सामने बेबस हैं, पुलिस इनके सामने बेबस नजर आती है, इसलिए ऑपरेशन होता ही नहीं। और ये आसिम साहब जो हैं, इनका मैं आपको बताऊं, अब्दुल्ला सिटी के जो मालिक हैं, जुडिशियल कम्प्लेक्स हमला केस जो था, जो इमरान खान के हवाले से पीटीआई के वर्करों पे हुआ था, उस वक्त मौसूफ जो है पीटीआई में थे और बजरिया आमिर कियानी साहब, और बाद में आमिर कियानी साहब ने और आसिम ने मिलके एक एवलॉन सिटी को जन्म दिया। वही जमीन जो अब्दुल्ला सिटी की थी, एवलॉन सिटी की जाहिर की गई। और कितनी दफा आरडीए ने वहां पर ऑपरेशन भी किया है, एवलॉन सिटी के खिलाफ भी, अब्दुल्ला सिटी के खिलाफ भी, लेकिन ऐसा ऑपरेशन नहीं किया। ऐसा मेजर ऑपरेशन होता ना, सिजेरियन ऑपरेशन होता, बड़ा ऑपरेशन, कि दोबारा ये पनपते ना, लेकिन वो पनप नहीं रहे बल्कि फल फूल रहे हैं। तो मुकदमा इनके साथ इसके खिलाफ दर्ज था। इसको इस्लामाबाद पुलिस ने उठाया, आसिम को, और थाना एयरपोर्ट के इलाके में इनके साथ जाके इनका कोई मामला हो गया। और वहां पे अब देखें, एक गिरफ्तार शख्स को वहां पे छोड़ दिया गया और ये कहा गया कि ये पुलिस की हिरासत से भाग गया। अगर इस हिरासत से भाग ही गया कि पीछे से गाड़ियां आई, वो इसको अपनी गाड़ियों में बैठा के भाग गए, तो फिर ये तो ज्यादा खतरनाक मुलजम है अगर ये पुलिस की हिरासत से भाग गया। लेकिन किसी ने अभी तक, इस्लामाबाद पुलिस ने भी पीछा नहीं किया, रावलपिंडी पुलिस ने भी पीछा नहीं किया, और बाखबर जराये के मुताबिक उस वक्त इनकी डील हो गई आपस में। आसिम ने, अब्दुल्ला सिटी मालकान ने एक तरफ पिंडी पुलिस को राजी किया, दूसरी तरफ इन्होंने इस्लामाबाद पुलिस को भी राजी किया। और फिर जब ये पुलिस को राजी कर लेते हैं तो फिर इनको खुली छुट्टी मिल जाती है। तो ये इनको खुली छुट्टी मिल गई। एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर रावलपिंडी इस्लामाबाद पुलिस ने जुडिशियल कम्प्लेक्स हमला केस में पर्चा दर्ज किया हुआ था। अब चलें, इसने, आमिर कियानी साहब ने अपनी एवलॉन हाउसिंग सोसाइटी, एवलॉन सिटी जो है, उसको बचाने के लिए, इस आसिम ने अब्दुल्ला सिटी और एवलॉन सिटी को महफूज रखने के लिए कहा कि जी हमारा इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी, इमरान खान से आपका ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपके पास ये तो कोई इख्तियार नहीं है कि आप लोगों को लूटें, फ्रॉड करें। इनके साथ साबिक गवर्नर जो सिंध जो है, इमरान इस्माइल, वो भी शामिल थे, और एक और पीटीआई के एमएन वो भी शामिल थे। आसिम ने अपने भाई के साथ मिलकर उनकी भी जेबें खाली की। अब सुना है कि आमिर कियानी साहब जो है, वो सोचते हैं कि यार एक फ्रॉडिये के लिए मैंने इमरान खान को छोड़ दिया, ना दुनिया रही ना आखिरत रही, यानी दोनों तरफ से फारग। और ये आपको मैं बता रहा हूं कि ये मौसूफ जो है, जिनका नाम आसिम है, इनका भाई इनके साथ है, और ये खौफनाक करप्शन का केस है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी न कभी ये मामला खुलेंगे। और जब ये मामला खुलेंगे, मेरा ख्याल है कि ये उसी वक्त मामला खुलेंगे जब इनकी तिजोरियों में पड़ा हुआ पैसा इनके काम नहीं आएगा। ये ऑफर करेंगे, लेकिन कोई अफसर जो है वो इनकी ऑफर कबूल करने वाला नहीं होगा, और बेरहमाना एहतसाब का अमल शुरू हो चुका होगा। और फिर इनको तोते की तरह बताना पड़ेगा कि अवाम का पैसा लूट के कहाँ पे बाहर लगाया गया, और किस किस तरीके से, कहाँ से, कोयटा से कितना पैसा लूटा गया अवाम का प्रॉपर्टी डीलर्स के जरिए, कराची से कितना लूटा गया, लाहौर से कितना लूटा गया, इस्लामाबाद पिंडी से कितना लूटा गया, पेशावर से कितना लूटा गया। ये सब कुछ इनको तोते की तरह बताना पड़ेगा। और वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है, वो बिल्कुल करीब है। और मेरा ख्याल है कि शायद इनको फिर भागने का भी मौका ना मिले। अब तो इनको यह है कि देखें, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि पुर्तगाल में बड़ी सरमायाकारी हो रही है। भाई आप तो हुकूमत में है, तो देखें कौन कौन कर रहा है सरमायाकारी। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमारे ज्यादातर लुटेरों ने पाकिस्तान से पैसा लूट के दुबई में इन्वेस्टमेंट की है। अब दुबई तो दूर नहीं है, दुबई तो हमारे लिए जैसे इसी तरह ही है जैसे अपना दूसरा घर है। तो हमारे इदारों को चाहिए कि जो यहां से पैसा लूट के वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको गीची से पकड़ के यहां पे ले आए। अब ये जो अवाम है, जो रावलपिंडी की अवाम, चौंतरा के इलाके में राजड़ गांव की ये अवाम थी, जिनका जमीनों की मलकियत थी, मुहतरमा मरीम नवाज साहबा को इस मामले को दिलचस्पी के साथ देखना चाहिए। क्योंकि इससे पहले उन्होंने, जब ब्लूवर्ड सिटी में ऑपरेशन हुआ, तो उन्होंने किसी किस्म के तावन से इनकार कर दिया था। हालांकि नई मजाज मुस्लिम लीग नून के टिकट पर एमपी हैं, लेकिन उस वक्त मरीम नवाज ने उनसे कहा कि भाई कानून अपना रास्ता बनाएगा, तो कानून यहां भी रास्ता अपनाए। ये FIR हो गई है। FIR तो
पाकिस्तान में बंदे मरने की कितनी ही होती हैं, लेकिन इंसाफ किसी किसी को मिलता है। और ये कोई पहली FIR नहीं है आसिम और उसके साथियों के खिलाफ, अब्दुल्ला सिटी के खिलाफ कोई पहली FIR नहीं है, दर्जनों FIR हैं इनके खिलाफ। लेकिन इनको पता है कि हम कानून को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लेंगे और कानून को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। तो पाकिस्तान के अवाम जो है, खुसूसन इन सोसाइटियों के जो मुतासरीन हैं, वो कानून नाफिज करने वाले हर इदारे से ये तवक्को रखते हैं कि वो उनकी मदद को आएंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सैलाब ज़दगान की मदद को गए। ज़ाहिर है मदद तो उतनी हो सकी जितनी सैलाब ज़दगान की मदद हो सकती थी या हो रही है, लेकिन हर कानून नाफिज करने वाले इदारे का ये काम है कि जहां जहां ये नौसरबाज लुटेरे अवाम को लूट रहे हैं और उन पर गोलियां बरसा रहे हैं, इनको कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए और कानून के मुताबिक करारवा की सजा भी देनी चाहिए। और राजड़ के अवाम जो है, जिस जुर्रत और हिम्मत के साथ सामने आए और जिस तरीके से उन्होंने निहत्ते अवाम ने गोलियां सही अपने सीनों के ऊपर, तो मेरा ख्याल है वो भी सलूट के काबिल हैं, क्योंकि अपने हक के लिए खड़ा होना भी बड़ी बात है और वो अपने हक के लिए खड़े हो गए हैं। तो रावलपिंडी इस्लामाबाद के जितने अवाम हैं जिनकी अपनी जद्दी ज़मीनें हैं, जहाँ पे कोई नौसरबाज कब्जा करने के लिए आए, तो उन्हें खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये जो धरती है, ये जो ज़मीन है, ये लहू तो मांगती है। क्योंकि अगर आप अपनी कुर्बानी नहीं देंगे तो फिर ये नौसरबाज छीन के ले जाएंगे। तो एक न किसी का खून तो रंग लाएगा, किसी न किसी की नस्ल की तबाही तो बच जाएगी। हाँ, ये जो लूट रहे हैं, जबरदस्ती कब्जे कर रहे हैं, इनकी दुनिया भी खराब है और इंशाअल्लाह आखिरत भी खराब है, क्योंकि अल्लाह ताला का हाँ एक सिस्टम मौजूद है और उससे ये बच नहीं सकते, न दुनिया में न आखिरत में। लेकिन हर बंदे का ये भी फर्ज है कि जब उसके साथ जुल्म और ज्यादती हो, वो कानून का रास्ता अख्तियार करे और बार बार कानून का दरवाजा खटखटाए। शमशाद मांगड़ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।